डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए। देश की आबादी पर विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन है कि आज हमें खेती की वर्तमान स्थिति एवं किसान की परिस्थिति को देखना चाहिए। यह कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय दो कार्य करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूं काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूं निकालने का है। दूसरा कार्य यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। माननीय मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में संविधान के अनुवाद का कार्य आरंभ करें। भारत के लोगों को अपनी भाषा में अपना संविधान बनाना चाहिए। जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि संविधान के हिंदी अनुवाद को प्राधिकृत किए जाने का दक्षिण भारत में कोई विरोध नहीं करता है। संविधान के हिंदी में अनुवाद के कार्य को जल्दी पूरा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में सभी एकमत हैं। हम हिंदी को दो संपर्क राजभाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु यह समय है जबकि हम में से प्रत्येक को आत्मनिरीक्षण करते हुए हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन
करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। स्टॉप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।